प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा 2023 भागिनों का खास पर्व वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म शास्त्री सावित्री व्रत भी कहा गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ बिना कुछ खाए निर्जल व्रत करती है। इस साल वट सावित्री अमावस्या व्रत पर शनि देव को प्रसन्न करने के खास संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी। आइए जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की डेट, शुभ योग, मुहूर्त और पूजा विधि। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात 9:42 से प्रारंभ होगी और 19 मई 2023 को रात 9:22 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या पर वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती का भी पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शनि देव शुराशि कुंभ में विराजमान रहे, जिससे सस योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन शोभन योग भी रहेगा। इसके साथ इस दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में होंगे, जिससे गजकेसरी योग बन रहा है। इस खास योग में पूजा व्रत के साधक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत वाले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा की तैयारी करती हैं, भोग बनाती हैं। 16 श्रृंगार कर शुभ मुहूर्त में स्त्रियां बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती है। इसके बाद उस पेड़ को पानी से सींचती है, फिर वट वृक्ष पर सूती धागा लपेटती है। 11 या 21 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए धागा लपेटती है। अतः अंत में सौभाग्य की चीज का दान करती है। सौभाग्य का चीज का दान करती है। दान करने के चीज जो होते हैं सौभाग्य की दान की प्रतिशब्द तत्वज्ञानी सावित्री और सत्यवान का विवाह योग था। आइए कथा सुनिए। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से वो राजा दुखी रहते। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार करना। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता से बहुत समझाए, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं टिकी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल में कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र भूषण को त्याग कर अपनी अंधे सास ससुर की सेवा करती रही। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने लगा, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दान दिया।
सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतरे। सावित्री पति का सिर अपने गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान को प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंख दे दी, उसका खोया हुआ राज दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोला। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा। सत्यवान जीवित हो गया, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ कर वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते। प्रेम से बोलिए सत्य।